सभी को नमस्कार। आज का विषय है पूरे शरीर में सूजन क्यों होती है, यानी कि वाटर रिटेंशन क्यों होती है और मैग्नेट थेरेपी से इससे कैसे राहत मिल सकती है। क्या सुबह उठते ही आपका चेहरा, हाथ या पैर सूजे हुए रहते हैं? क्या जुराबें पहनने के बाद पैरों पर निशान पड़ जाते हैं? क्या पूरे शरीर में भारीपन, जकड़ या सूजन होती है या कहीं दबाने पर गड्ढा पड़ जाता है? अगर आप बिना दवाओं के इस समस्या को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वाटर रिटेंशन यानी शरीर में पानी रुकने की समस्या और मैग्नेट थेरेपी के बारे में आसान भाषा में बताऊंगा। वाटर रिटेंशन या एडिमा यह स्थिति है जिसमें शरीर के टिश्यूज के बीच अतिरिक्त पानी जमा होने लगता है। यह सूजन शरीर के किसी एक हिस्से में या पूरे शरीर में दिखाई दे सकती है। सबसे अधिक सूजन पैरों, टखनों, हाथों, चेहरों और पेट के पास देखने को मिलती है। इसके क्या क्या लक्षण होता है ये देखते हैं। यदि आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज ना करें। हाथ, पैर या चेहरे पे सूजन, जूते या अंगूठी का टाइट हो जाना, त्वचा को दबाने पर गड्ढा पड़ना जिसे पिटिक एडेमा भी बोलते हैं, शरीर में भारीपन, वजन का अचानक बढ़ना, चलने फिरने में असुविधा, पैरों में दर्द या खिंचाव, थकान और सुस्ती रहना। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? वाटर रिटेंशन कई कारणों से हो सकती है। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना या खड़े रहना, अधिक नमक का सेवन करना, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि ना करना यानी एक्सरसाइज ना करना, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस से भी दिक्कत हो सकती है, गर्भावस्था के बाद भी दिक्कत हो सकती है, मोटापा बढ़ने से दिक्कत हो सकती है, लीवर और किडनी या हृदय संबंधी समस्याओं से भी ऐसी परेशानी हो सकती है। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से भी ऐसा हो सकता है। और लिम्फेटिक सिस्टम का ठीक से काम न करना, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। खराब रक्त संचार यानी पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। यदि सूजन लगातार बनी रहे या सांस फूलना, सीने में दर्द या बहुत अधिक सूजन हो तो तुरंत योग्य चिकित्सक से जांच कराना आवश्यक है। मैग्नेट थेरेपी इसमें कैसे मदद करती है, आइए इस पर बात करते हैं। मैग्नेट थेरेपी एक ड्रगलेस और नॉन इन्वेजिव थेरेपी है जिसमें विशेष प्रकार के मैग्नेट का उपयोग शरीर के निर्धारित बिंदुओं पर किया जाता है। सही तरीके और प्रशिक्षित विशेषज्ञ की देखरेख में मैग्नेट थेरेपी के माध्यम से रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है, शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहयोग मिलता है, सूजन और भारीपन की अनुभूति को कम करने में मदद मिलती है, शरीर की रिकवरी की प्रक्रिया को समर्थन मिलता है और हाथ पैरों में होने वाली असुविधा में राहत मिलती है। ध्यान रहे कि मैग्नेट थेरेपी किसी गंभीर बीमारी का विकल्प नहीं है। यदि सूजन का कारण किडनी, हार्ट या लिवर की बीमारी है तो उसका उचित चिकित्सा उपचार आवश्यक है। मैग्नेट थेरेपी एक सहायक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज की जाती है। किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है? लंबे समय तक ऑफिस ऑफिस में बैठकर काम करने वाले लोग, बुजुर्ग, पैरों में बार बार सूजन रहने वाले लोग, पुअर ब्लड सर्कुलेशन वाले व्यक्ति या शरीर में भारीपन महसूस करने वाले लोगों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को पूरे शरीर में सूजन, वाटर रिटेंशन या पैरों में बार बार सूजन की समस्या रहती है तो सबसे पहले सही कारण की जांच कराएं और उसके बाद किसी विशेषज्ञ की सलाह से मैग्नेट थेरेपी का लाभ लें। अगर आप मैग्नेट थेरेपी को सीखना चाहते हैं या अपना उपचार करवाना चाहते हैं तो आज ही आरोग्यम थेरेपी क्लिनिक नरेला दिल्ली में अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9818022232। आइए सीखते हैं ये मैग्नेट थेरेपी किस तरह से आप घर बैठे उपयोग में ला सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है किडनी यांग डेफिशिएंसी कॉजिंग एडिमा। आइए इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स को लोकेट करना सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा SP6 हमारा ये ब्योल चार्ट पर हम देखते हैं तो मिडिल फिंगर पर अपर जॉइंट से नीचे सेंटर लाइन पर है ये SP6। यहाँ हम हाथ पर देखते हैं मिडिल फिंगर पर अपर जॉइंट से नीचे सेंटर लाइन में ये पॉइंट है SP6। इसके बाद हमारा पॉइंट है SP9 जो पॉइंट है हमारा इंडेक्स फिंगर की साइड है, मिडिल फिंगर पर ही है ये, मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर। अगर हम यहाँ देखते हैं इंडेक्स फिंगर की साइड, ये SP9 का पॉइंट है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं CV9 पॉइंट हमारा CV मेरिडियन पर है जो सेंटर लाइन पर है, जैसे ये हाथ के सेंटर लाइन पर है ऐसे ही ये पॉइंट हमारा पहला पॉइंट है मिडिल में ये CV। यहाँ से हम देखते हैं इन दोनों लाइंस के बीच में CV6 का पॉइंट है, CV7, फिर CV8 और CV9। इस तरीके से हम मेजर करेंगे इसे। CV6, CV7, CV8 और ये CV9 का पॉइंट हमारा। इसके बाद एक पॉइंट हमारा है K7, मिडिल फिंगर पर अपर जॉइंट से नीचे, बिल्कुल नीचे साथ में पॉइंट है K3, उसके बाद ये पॉइंट है K7। ऐसे ही हम मिडिल फिंगर पर देखते हैं अपर जॉइंट से नीचे स्मॉल फिंगर साइड में K3 पॉइंट है, फिर उसके बाद है K7।
अब हम पॉइंट देखते हैं यांग साइड के। यांग साइड के पॉइंट यहाँ देखिए पहले चार्ट में, ये पहला पॉइंट है GV4, उसके बाद UB23 और UB20 हमारा आएगा यहाँ पर, ये 20 आएगा पॉइंट, और उसके पहले है UB22। UB के पॉइंट एक बार और देखते हैं हम, ये हमारा पॉइंट आएगा UB20, ये हमारा UB20 पॉइंट है, और उसके बाद UB22 और UB23। अगर हम हाथ पर देखते हैं तो ये डिप्रेशन में ये पॉइंट हमारा है GV4 के साथ में पॉइंट होता है UB23, और उसके बाद हमारा ये पॉइंट आएगा UB22 और फिर एक पॉइंट छोड़ के UB20। इस तरीके से पॉइंट होंगे। आइए इसे टोन और सेलेक्ट करना हम सीखते हैं। हमें SP6 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए ब्योल मैग्नेट का ये वाइट साइड स्क्रीन को टच होगा और लगने के बाद ऊपर से येलो दिखाई देगा। ये SP6 हमने सेलेक्ट कर दिया। हमें SP9 को भी सेलेक्ट करना है। ये हमने SP9 को इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया। SP9 ये सेलेक्ट हो गया हमारा। हमें K7 को टोन करना है। ये K7 को हमने टोन कर दिया। K7 हमारा ये मिडिल फिंगर पर अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे K7 का पॉइंट है। हमने K7 को टोन कर दिया। अब हमें CV9 को सेलेक्ट करना है। CV9 पॉइंट हमारा है, ये देखिए ये सेंट्रल लाइन पर है, मैंने पहले बताया। CV6, CV7, CV8, CV9, ये CV9 को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम ST28 को सेलेक्ट करेंगे। ST28 हमारा मिडिल फिंगर की सेंट्रल लाइन से जब हम पाम पर आते हैं तो ये लाइन से नीचे ये सेंटर में ही पॉइंट है। ये मिडिल फिंगर के सेंटर में है ST28, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हमें यांग साइड के पॉइंट देखने हैं। इसमें हम GV4 और UB23 को सिलेक्ट टोन करेंगे। GV4 UB23 को टोन करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो डिप्रेशन है इसमें GV4 पॉइंट आता है, उसके साथ में UB23 है। ये GV4 और UB23 ये हमने टोन कर दिया। अब हमें एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है UB22। UB23 से नीचे है, UB22 हमने ये सेलेक्ट कर दिया इस तरीके से, और UB20 हमको टोन करना है। UB20 अब देखिए पहले UB23 है, UB22 है, फिर UB21 का खाली छोड़ के उसके नीचे हमें UB20 देखना है। UB20 हमने टोन कर दिया। एक बार हम रिपीट करते हैं। हमने SP6 को सेलेक्ट किया है, SP9 को सेलेक्ट किया है, K7 को टोन किया है, ST28 को सेलेक्ट किया है, CV9 को भी सेलेक्ट किया है और UB22 को भी सेलेक्ट किया है। हमने GV4 और UB23 को टोन किया है और UB20 को भी टोन किया है। इस तरीके से हमारा यह प्रोटोकॉल हुआ किडनी यांग डेफिशिएंसी कॉजिंग एडिमा। ये ट्रीटमेंट हमें दोनों हाथों पर लगा कर रखना है। इसे हम 6 से 18 घंटे तक लगा कर रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।